नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरिंद्रा ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला एपिसोड। अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़ा है, तीसरा लेक्चर। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो पूरे अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि चंद्रयान 1 ये चंद्रमा को समर्पित भारत का पहला मिशन था। पूछेगा चंद्रयान 1 चंद्रयान 1 पूछेगा भारत का पहला मिशन था, ये किसके लिए था? तो ये चंद्रमा के लिए था। किसके लिए था? चंद्रमा के लिए। और ये कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया 22 अक्टूबर 2008 को। कब छोड़ा गया? 22 अक्टूबर 2008 को। और ये किससे छोड़ा गया था? तो इसका नाम था PSLV-C11। क्या नाम था? जो चंद्रयान का जो रॉकेट था उसका नाम था PSLV-C11 और ये 2008 में छोड़ा गया था। और ये भारत का पहला मिशन था। क्या कहते हैं? भारत का पहला मिशन था जो कि चंद्रमा को समर्पित था, चंद्रयान 1। ठीक है। और बात करते हैं तो ये श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ये और ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। ध्यान रखेंगे, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि चंद्रयान 1 अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया था। कह रहा है कि चंद्रयान 1 अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर के गया था और इस ध्वज को मून इम्पेक्टर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया। किसने? मून इम्पेक्टर प्रोब, एक मशीन था मून इम्पेक्टर प्रोब, इसी ने चंद्रमा की सतह पर झंडा को स्थापित किया था, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्थापित किया था। बात करते हैं कि चंद्रयान 1 जो था ये 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। कब पहुंचा? 8 नवंबर 2008 को। और निकला कब था? 22 अक्टूबर 2008 को। तो 22 अक्टूबर 2008 को यहाँ से प्रक्षेपित हुआ था और 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा और ये अगस्त 2009 तक एक्टिव रहा। कब तक काम किया? अगस्त 2009 तक काम किया। तो बात करते हैं कि जब भारत ने चंद्रयान 1 को भेजा था तो उस समय ये भारत का 6ठा देश बना था जो कि चंद्रमा पर यान भेजने में सफल हुआ। कौन सा देश? 6 नंबर का देश। कौन सा देश? 6ठे नंबर का देश। तो पता करते हैं कि कौन कौन सा देश इसके पहले भेज चुका था। इसके पहले भेज चुका था अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, जापान। 5 देश के पहले भेज चुका था। भारत चंद्रयान को भेजने वाला 6ठा देश था। और उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे उनका नाम था जी माधवन नायर। कौन थे? जी माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे उस समय जब चंद्रयान 1 भेजा गया था। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है मंगलयान। क्या लिखा हुआ है? मंगलयान। बात करते हैं मंगलयान के बारे में। तो ये मंगलयान पूर्ण रूप से भारतीय वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया था। मंगलयान एक ऐसा मंगलयान था जो कि पूर्ण रूप से भारत के वैज्ञानिक के द्वारा तैयार किया गया था। मतलब भारत के वैज्ञानिक ने मंगलयान को बनाया था। और ये 5 नवंबर 2013 को, कब? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया था? तो उसका नाम था PSLV-25 से। PSLV-25 से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? PSLV-25 से लॉन्च किया गया था। कब? 5 नवंबर 2013 को। और ये मंगल ग्रह पर कब पहुंचा? तो ये मंगल ग्रह पर 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। कहने का मतलब है लगभग 1 साल इसको मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने में समय लग गया। 1 साल, लगभग 1 साल। और जब ये मंगल ग्रह की कक्षा पर पहुंचा तो भारत अपना पहला प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। भारत अपना पहला प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बना।
इसके पहले रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ मंगल ग्रह पे पहुंच चुके थे, तो ये कुल मिलाकर के चौथा देश बना, लेकिन पहले प्रयास में ये पहला देश बना। ठीक है। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के राधा कृष्णन थे। कौन थे? के राधा कृष्णन। उस समय के राधा कृष्णन अध्यक्ष थे इसरो के। पूछेगा आपसे कि बताइए चंद्रयान 1 के समय इसरो के हेड कौन थे? चंद्रयान 1 के समय इसरो के हेड कौन थे? तो उसका नाम था माधवन नायर। क्या नाम था? माधवन नायर। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसको। अगला है आपका चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, और ये भी श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। भी हम बताया था कि श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, और ये GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था। किस मिसाइल से लॉन्च किया गया था? तो GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था। ठीक है। और ये ऐसा था कि ये चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, मतलब साउथ पोल पर उतरने वाला एक मिशन था, जो कि टारगेट बनाया गया था चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरने के लिए। और इसमें एक ऑर्बिटर था। इसमें क्या था? एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है। इसमें 3 चीज़ था, एक ऑर्बिटर था, दूसरा लैंडर था और तीसरा रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इस समय इसरो के हेड थे के सिवान। कौन थे? के सिवान थे। और ये 7 सितंबर 2019 को 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के दौरान इसका लैंडर से संपर्क टूटा, और ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तो ये चंद्रयान 2 था। उसके बाद आगे बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दोपहर में 2:35 टाइम पूछेगा, 2:35 में सतीश धवन अंतरिक्ष के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो इसको इसरो ने लॉन्च किया। किस रॉकेट से? LVM-3 M4 रॉकेट से। और कुल मिला के इसमें खर्चा कितना आया था? तो 615 करोड़। कितना आया था? 615 करोड़। ठीक है। इसके बाद बात करके कि चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन। इसमें जो रॉकेट का इंजन था जिसका नाम था CE-120 क्रायोजेनिक इंजन। कौन था? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसमें जो मॉड्यूल था, इसमें 3 मॉड्यूल था। एक था प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। 3 तरह का मॉड्यूल था। इसमें जो लैंडर था, इस सक्षम इंजन, इसमें 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन थे। कितने? 4 इंजन थे। इसके हेड कौन थे? तो यस सोमनाथ। ये 10वें नंबर के हेड थे। 10वें नंबर के हेड थे यस सोमनाथ थे। अगला है आपका कि चंद्रयान 3 के मिशन का नेतृत्व करने वाले थी श्री ऋतु करिधल, जिनको हम लोग बोलते हैं रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? श्री ऋतु करिधल। इस समय इसके डायरेक्टर कौन थे? मोहन कुमार। डायरेक्टर कौन थे? मोहन कुमार। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? पी वीर मुथेबल। कौन थे? पी वीर मुथेबल। जबकि डायरेक्टर मोहन कुमार थे, और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया नेतृत्व कर रही थी, जिनका नाम था ऋतु करिधल। इसमें एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और ऑर्बिटर इसमें नहीं था। ऑर्बिटर क्या था? ऑर्बिटर नहीं था। और ये 23 अगस्त 2023 को शाम में 6:04 में चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। उस समय लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश था। इसमें दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम लैंडर ने किया। किसने किया? विक्रम लैंडर ने किया। उस समय ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था यूट्यूब पर। लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर हो रहा था, और 8.06 मिलियन लोग उस लाइव को देखने का रिकॉर्ड बनाया। 8.06। कितना मिलियन? 8.06 मिलियन। 8.06 मिलियन लोग देखने के लिए रिकॉर्ड बनाए।
और ये 23 अगस्त को पहुंचा, इसलिए हम लोग 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को। और चंद्रयान 3 का जो मून लैंड जहाँ पे उतरा था, जहाँ लैंडर उतरा, जिसका नाम था, लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। जहाँ उतरा उस पॉइंट को नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। अब थोड़ा सा ध्यान करते हैं पिछला रिकॉल। तो पहला जो चंद्रयान मिशन था उस समय के हेड थे जी माधवन, और सेकेंड था उसका हेड थे के सिवान। ठीक है, और तीसरा के हेड कौन थे? उसका नाम था यश सोमनाथ। कौन थे? यश सोमनाथ। 3 को हेड आपको याद रखना है चंद्रयान के समय, माधवन, सेकंड में सिवान और थर्ड में सोमनाथ। कैसे याद करेंगे इसको? याद रखते हैं यम यश यश माधवन सिवान और सोमनाथ, यम यश यश। अगला है आपका आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन ये सूर्य को अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन था। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन था। इसको लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। कब? 11:50 में। और ये भी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसमें जो लॉन्च किया गया रॉकेट का नाम था PSLV C57। PSLV C57 से ये यल पॉइंट पे पहुंचा है। यल मतलब लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, L1 पॉइंट होता है पृथ्वी के से 1.5 मिलियन दूर होता है, जिसका नाम होता है L1 पॉइंट। क्या नाम होता है? L1 पॉइंट, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूर होता है। अगला है आपका आदित्य L1 सूर्य पर जाने का लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास हेलो ऑर्बिट में। कौन सा? हेलो ऑर्बिट में। कौन सा ऑर्बिट? हेलो ऑर्बिट में। कौन सा ऑर्बिट में? हेलो ऑर्बिट में। कौन सा? हेलो ऑर्बिट में गया था, स्थापित किया गया। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणित जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया था L1 पॉइंट। इसमें 7 पेलोड हैं, 7 पेलोड है। और इसके बाद आगे बात करते हैं हम। आगे है भारत के 3 प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण कर। कहाँ कहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है? तभी हमने पढ़ा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, ये थुम्बा में है, और केरल में थुम्बा है। उसका बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, ये भद्रक उड़ीसा में है। 3 जगह से रॉकेट प्रक्षेपण होता है। कौन कौन? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, उसके बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और फिर अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि भद्रक उड़ीसा में है। अब हम जान करेंगे प्रमुख प्रक्षेपण यान किस किस यान से हम लोग भेजते हैं। तो 4 तरह के यान होता है। पहला होता है SLV। SLV मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV। दूसरा होता है ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसका होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक होता है GSLV जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब 4 तरह का हमारा ज्ञान होता है जिससे हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास संपूर्ण है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।